तो पिछला वीडियो जो है हम लोग बायोलॉजी में इंट्रोडक्शन वीडियो एक देख चुके थे। उसमें हम आपको बताया था कि बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बायोलॉजी की कौन कौन सी शाखाएँ हैं, ठीक है, किस शाखा के जनक कौन हैं। तो लोग पढ़े थे जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। बोटनी जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, उसका जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान के जनक कहते हैं एंटोन वन लीवेनहॉक को। तो इसके अलावा हम बताए थे आपको कि हम लोग कुछ कोशिका चैप्टर भी शुरू किए हुए थे, उसमें हम लोग थोड़ा बेसिक बात अभी किए थे कि कोशिका का मतलब क्या होता है। तो बताया था कि कोशिका एक गलत नाम है, मिसनोमर कह सकते हैं। ठीक, कोशिका का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल। और सेल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सेला। सेला मतलब खाली स्थान। लेकिन क्या सेल कोई खाली स्थान है? नहीं, हमको पता है सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राजधानी होता है ना, प्लास्टिड होता है, अंतर्द्रव्य जालिका होता है, गोल्जी उपकरण होता है, केंद्रक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये खाली स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि शुरू में यह नाम दे दिया गया और बहुत दिन से चल रहा है, इसलिए ये नाम जो है हम लोग लेते हैं। तो ये हम लोग देख चुके थे। खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1663 में किया था, लेकिन किताबों में लिखा होता है 1665, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखा था। किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। वो किताब प्रकाशित हुआ था 1665 में, इसलिए कोशिका का खोज जो है 1665 से माना जाता है। तो ये सब बात हम लोग कर लिए थे। उसके बाद हम लोग बात किए हुए थे कि सबसे छोटी कोशिका कौन है मानव शरीर में, तो आरबीसी है। सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका। आरबीसी का साइज़ कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर। तंत्रिका कोशिका का काम क्या होता है, लगभग 1 मीटर। दुनिया में सबसे छोटा कोशिका कौन है, पीपीएलओ। पीपीएलओ का साइज़ कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा। साइज़ कितना होता है, 170 गुना 135 मिलीमीटर। तो ये सब बात हम लिखवा चुके हैं पिछले क्लास में, अगर नहीं देखे तो वीडियो देख लो, उसमें सब बात हम लिखवाए हुए हैं और उसको बोले भी थे नोट करके याद करने को। उसके अलावा हम लोग बात करते कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन और स्वान ने दिया था। और बाद में उसमें विर्चो ने एक बात और जोड़ दिया कि सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। तो आज हम लोग तो उसमें आगे बात करेंगे, और आगे हम लोग बात करेंगे कोशिका के भाग, कि कोशिका में कौन कौन से भाग होते हैं, सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में। देखो, तो कोशिका का भाग अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे पादप कोशिका का भाग, क्योंकि पादप कोशिका जंतु कोशिका में थोड़ा सा अंतर होता है। तो ऐसा देख लो कुछ क्या अंतर होता है। पहले ये देख लेते हैं कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो अगर इसमें अंतर का बात किया जाए कि क्या डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो प्लांट सेल में अगर हम देखें तो प्लांट सेल में जो होता है 2 झिल्लियाँ होती हैं। सबसे ऊपर की जो झिल्ली होती है इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति। सबसे ऊपर वाला क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति। और जो इसके नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और अगर जंतु कोशिका में देखिए, जंतु कोशिका में एक ही झिल्ली होता है, ठीक है, जिसको कि बोलते हैं कोशिका झिल्ली। मतलब कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। ये क्या है, प्लांट सेल, पीसी, प्लांट सेल। और ये क्या है, एनिमल सेल, जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका झिल्ली। और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली भी होता है और कोशिका भित्ति भी होता है, ठीक है। और कुछ अंतर ये हो गया, पहला अंतर कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली ही होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। दूसरा बात कि जो जंतु कोशिका होता है इसमें रसधानी नहीं पाया जाता है, या होता भी है तो छोटे छोटे अनेक रसधानी होते हैं। जंतु कोशिका में छोटे छोटे अनेक रसधानी होते हैं। रसधानी अब क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इसमें लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे मतलब राजधानी के पूरा टॉपिक ही पढ़ेंगे, एक दिन केवल राजधानी के बारे में ही पढ़ेंगे, तो उसमें हम बताएंगे। अभी इसको संबंधी लोग समझ जाओगे, राजधानी कुछ अंग होते हैं जो कि कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, और ये मुख्यतः कोशिका के अंदर जल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। अगर जल ज़्यादा हो जाता है कोशिका के अंदर तो उसको ये अपने अंदर ले लेता है, और अगर जल कम होता है तो अपने अंदर से ये बाहर भेज देता है। तो ये क्या, इसमें जंतु कोशिका में क्या होता है कि छोटी छोटी अनेक रसधानियाँ पाई जाती है। जबकि अगर पादप कोशिका में बात करें तो पादप कोशिका में एक एवं बड़ा रसधानी होता है। एक रसधानी होता है एवं बड़ा रसधानी होता है। और कितना होता है, तो लगभग 90%, 50 से 90% हो सकता है। मतलब किसी पादप कोशिका का हो सकता है कि 50 से 90% हिस्सा जो इसके अंदर का आयतन है वो केवल रसधानी ही घेरे हुए हो।
इसको लिखते चलना साथ साथ में। पहली बात क्या बोले कि जंतु कोशिका में एक ही झिल्ली होती है, जैसे कि कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, जबकि पादप कोशिका में 2 झिल्लियाँ होती हैं। ऊपर वाले को कोशिका भित्ति कहते हैं, नीचे वाले को कोशिका झिल्ली कहते हैं। मतलब कोशिका झिल्ली दोनों में होता है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होता है। फिर हम लोग देखें कि जंतु कोशिका में छोटी छोटी अनेक रसधानियाँ होती हैं, जबकि पादप कोशिका में एक एवं बड़ा रसधानी होता है। और जो बड़ा रसधानी होता है यह 50 से 90% होता है। मतलब किसी कोशिका का जो टोटल आयतन है उसका 50 से 90% केवल क्या होता है, रसधानी होता है। तीसरी बात ये होता है कि जो पादप कोशिका है इसमें बेसिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कम पाए जाते हैं जंतु कोशिका की तुलना में। क्योंकि पादप कोशिका में क्या है कि इनको एनर्जी की बहुत कम रिक्वायरमेंट है, इसलिए इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इसकी तुलना में कम पाया जाता है। ठीक है, यही से कुछ अंतर है, 2-3 अंतर है इसमें, देख सकते हैं। भी बाद में और अंदर लिखवाएंगे, जब हम लोग इस बारे में भाग इसका अच्छे से देख लेंगे तब हम इसमें और बात करेंगे। और समझे कि पादप कोशिका में जो होता है कोशिका भित्ति होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें एक और बड़ा रसधानी होता है, इसमें अन्य रसधानियाँ होती हैं। पादप कोशिका में अगर हम देखें तो इसमें जो होता है प्लास्टिड होता है, लवक जिसको बोलते हैं, इसमें लवक उपस्थित होता है। जबकि अगर जंतु कोशिका में देखें तो इसमें लवक नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। अब लवक क्या है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। लवक अगर अभी के लिए समझ सकते कि कुछ ऐसे अंगक होते हैं कोशिका के अंदर जो कि कोशिका को प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, जंतु तो करता नहीं है, पादप करते हैं, इसलिए पादप के अंदर लवक उपस्थित होता है, जंतु के अंदर नहीं पाया जाता है लवक। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि अंतर है पादप एवं जंतु कोशिका में। तो अभी हम लोग पादप कोशिका का ही भाग देखेंगे, क्योंकि देख सकते हैं कि पादप कोशिका में एक झिल्ली एक्स्ट्रा है, इसलिए हम लोग पादप कोशिका का ही भी बात करेंगे। तो लिखना पादप कोशिका के भाग, पार्ट ऑफ प्लांट सेल, कि जो प्लांट का सेल होता है, जो पादप की कोशिका होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती। तो पादप कोशिका के भाग, देखो अगर पादप कोशिका में हम देखें तो देखो जो पादप कोशिका होता है इसमें 2 झिल्लियाँ होती हैं, पहले ही बोले हैं। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल वॉल। और नीचे वाले को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, जिसको कि कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका के अगर भाग देखें तो एक हम कह सकते हैं कि इसमें होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है इसमें, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति को अगर छोड़ दें तो बाकी जो भी बचता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या कहते हैं उसको, प्रोटोप्लास्ट। पादप कोशिका में अगर कोशिका भित्ति को छोड़ दें तो जो बचता है, जो अंदर जो भी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। देखो अंदर कोशिका झिल्ली है, इसके अलावा केंद्रक है, इसके अलावा कोशिका में बहुत सारी चीज़ें अंदर में है इसके। तो केवल कोशिका भित्ति को निकाल दें पादप कोशिका में से, तो जो भी बचता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लास्ट। और ये जो प्रोटोप्लास्ट शब्द है ये हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, हैंस्टीन। हैंस्टीन किसने दिया था, हैंस्टीन। हैंस्टीन ने ये प्रोटोप्लास्ट शब्द दिया था। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम प्रोटोप्लास्ट को जंतु कोशिका कह सकते हैं? ध्यान से बताओ कि क्या हम प्रोटोप्लास्ट को जंतु कोशिका कह सकते हैं? देखो जंतु कोशिका में क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो इसमें है वो जंतु कोशिका में भी होता है। कुछ माइनर अंतर होता है लवक वगैरह का, राजधानी का, लेकिन बाकी चीज़ें अगर हम देखें तो कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में भी होता है, अंदर केंद्रक जंतु कोशिका में भी होता है। मुख्य अंतर क्या था, कोशिका भित्ति का था।
जो कि पादप कोशिका में एक्स्ट्रा था, जंतु कोशिका में तो नहीं था। तो कोशिका भित्ति को हटा दें तो बाकी को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट, या फिर प्रोटोप्लास्ट को ही हम क्या कह सकते हैं, जंतु कोशिका। प्रोटोप्लास्ट को ही हम क्या कह सकते हैं, जंतु कोशिका। अब जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट, इसके फिर दो भाग होते हैं। प्रोटोप्लास्ट के कितने भाग होते हैं, फिर दो भाग होते हैं। एक भाग तो इसके ऊपर का कोशिका झिल्ली होता है। अब कोशिका झिल्ली को छोड़ दिया जाए तो जो अंदर बचता है उसको कहते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। मतलब कि प्रोटोप्लास्ट में से अगर कोशिका झिल्ली को निकाल दिया जाए, कोशिका झिल्ली मतलब कि सेल मेम्ब्रेन, या इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो अगर प्रोटोप्लास्ट में से सेल मेम्ब्रेन को निकाल दिया जाए तो जो बचता है उसे कहते हैं जीव द्रव्य। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य, या फिर इसी को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोल रहे हैं इसको, प्रोटोप्लाज्म। पहले वाले को क्या बोले थे, प्रोटोप्लास्ट। पादप कोशिका में से कोशिका भित्ति को निकाल दें, जो बचता है उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में से कोशिका झिल्ली को निकाल दें, जो बचता है उसे बोलते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में से केंद्रक को निकाल दें, जीव द्रव्य में से देखो कोशिका झिल्ली को निकाल दिए तो अंदर बहुत सारी चीज़ें, उन सब को क्या बोल रहे हैं, जीव द्रव्य बोल रहे हैं। जीव द्रव्य में से केंद्रक को निकाल दें तो जो बचता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। मतलब कि जीव द्रव्य में से किसको निकाल दें, केंद्रक को। केंद्रक मतलब कि न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस को निकाल दें तो बाकी जो बचता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं इसको, कोशिका द्रव्य, या फिर इसी को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको, साइटोप्लाज्म। तो पादप कोशिका, प्लांट सेल, ऊपर में क्या होता है, सेल वाल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को निकाल दें, जो बचता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट, या उसी को क्या कहते हैं, जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में से या प्रोटोप्लास्ट में से कोशिका झिल्ली को निकाल दें तो बाकी जो बचता है उसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में से मतलब कि जीव द्रव्य में से केंद्रक को निकाल दें तो बाकी जो बचता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में से अब देखो अंदर जो बचा हुआ है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में से दो चीज़ें होती हैं। साइटोप्लाज्म में दो चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें, तो एक होता है इसमें कुछ तरल पदार्थ, तरल कुछ लिक्विड होता है जिसको कहते हैं साइटोसोल। क्या कहते हैं, साइटोसोल। और इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे अंगक होते हैं, छोटे छोटे बॉडी होते हैं जिन्हें कहते हैं कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल। कोशिका के अंदर उपस्थित अंग कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल, जिसका उदाहरण हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ठीक है, अंतद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, रसधानी। ये सब कोशिका के अंदर उपस्थित छोटे छोटे अंगक हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। तो कोशिका द्रव्य में फिर दो चीज़ें हैं। एक तो इसके अंदर कुछ तरल पदार्थ है जिसे कहते हैं साइटोसोल। क्या कहते हैं, साइटोसोल। साइटोसोल क्या है, कुछ तरल पदार्थ जो कि कहाँ होता है, कोशिका के अंदर होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। और साइटोसोल को छोड़ दें तो कुछ छोटे छोटे अंगक होते हैं जिन्हें कहा जाता है कोशिकांग। क्या कहा जाता है, कोशिकांग। अंग्रेजी में सेल ऑर्गेनेल। क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल। संधि विच्छेद करो, क्या हो जाएगा, कोशिका जोड़ अंग। कोशिका के अंदर उपस्थित अंग क्या कहलाते हैं, कोशिकांग कहलाते हैं, कोशिकांग। जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो अंदर में केंद्रक था, उसमें भी दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसके ऊपर कुछ जो झिल्ली होती है, केंद्रक के ऊपर झिल्ली होती है जिसे बोलते हैं केंद्रक झिल्ली।
केंद्रक के ऊपर जो झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अलावा क्या होता है कि केंद्रक में अंदर में, केंद्रक के अंदर में कुछ और भी सघन पदार्थ पाए जाते हैं, सघन डेंस संरचनाएं पाई जाती हैं, सघन संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य, या फिर बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य, ठीक है। तो केंद्रक के अंदर भी दो चीज़ें हुई। अब इसी केंद्रक द्रव्य में जो है गुणसूत्र पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कितना होता है? मनुष्य में 23 जोड़ा होता है। मनुष्य में कोई गुणसूत्र कितना होता है? 23 जोड़ा। चिंपैंजी में कितना होता है? 24 जोड़ा, है ना, सब बताया था पहले। तो केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो ये कोशिकांग होते हैं, फिर से शुरू से एक बार, पादप कोशिका, सबसे ऊपर में क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को निकाल दिए, अंदर जो बचा उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को जंतु कोशिका भी कह सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट सब किसने दिया था? हैंस्टीन। ये इसलिए बता दिए कि हैंस्टीन दिया, तो इसके बारे में हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जितना नाम लिखे हैं ये सब आगे टॉपिक बनेगा, पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये सब जितना नाम लिखे हैं सब टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद प्रोटोप्लास्ट में से कोशिका झिल्ली को निकाल दिया जाए तो बाकी जो बचता है उसे क्या कहते हैं? जीवद्रव्य कहते हैं। जीवद्रव्य में से केंद्रक को निकाल दिया जाए तो बाकी जो बचता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में जो तरल पदार्थ है साइटोसोल, उसको निकाल लिया जाए तो जो बचता है उसे क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। और केंद्रक में अगर हम देखें तो उसके ऊपर एक केंद्रक झिल्ली होती है और उसके अंदर कुछ तरल पदार्थ होते हैं। केंद्रक के अंदर और 10 सघन पदार्थ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इसके अंदर फिर एक न्यूक्लियोलस भी होता है, ठीक है, जिसमें कि क्रोमोसोम पाया जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे विस्तार से केंद्रक के बारे में। तब अब ये जो कोशिकांग है ये 2 प्रकार का होता है। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिसमें झिल्लियाँ नहीं पाई जाती हैं और कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिसमें झिल्लियाँ पाई जाती हैं। जिन कोशिकांग में झिल्लियाँ पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है झिल्ली सहित कोशिकांग, और जिन कोशिकांग में झिल्लियाँ नहीं पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है झिल्ली रहित कोशिकांग। तो कोशिकांग कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। कुछ में झिल्लियाँ पाई जाती हैं और कुछ में झिल्लियाँ नहीं पाई जाती। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें 2 झिल्ली होता है, उसको बोलेंगे झिल्ली सहित कोशिकांग। लाइसोसोम 1 झिल्ली होता है, उसको भी बोलेंगे झिल्ली सहित कोशिकांग, 1 ही झिल्ली होता है। रसधानी 1 झिल्ली होता है, झिल्ली सहित कोशिकांग। राइबोसोम झिल्ली नहीं होता, झिल्ली रहित कोशिकांग। सेंट्रियोल झिल्ली नहीं होता है, झिल्ली रहित कोशिकांग। जिसमें भी झिल्ली नहीं होता है उसको झिल्ली रहित कोशिकांग, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। और जिसमें भी झिल्ली होता है उसको झिल्ली सहित कोशिकांग, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो जो कोशिकांग होते हैं ये होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन? एक होता है झिल्ली सहित कोशिकांग, एक होता है झिल्ली सहित कोशिकांग, जिन्हें कि अंग्रेजी में कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। और एक को बोलते हैं झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग, जिन्हें कहते हैं मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। तो कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिसमें झिल्लियाँ पाई जाती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें झिल्लियाँ नहीं पाई जाती हैं। अगर हम झिल्ली सहित कोशिकांग की बात करें, ठीक है, इसको लिख लिए, इसको लिख लेना पहले, इसको लिख लो, पहले वीडियो को पॉज करो, इतना लिखो, फिर हम लोग इसके बात करेंगे कौन सा कोशिकांग झिल्ली सहित कोशिकांग है और कौन कौन आता है झिल्ली रहित कोशिकांग में। या रुको, ये साइड में लिख देते हैं झिल्ली सहित कोशिकांग। नहीं, पहले लिख लो, साइड साफ करेंगे इसको। वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो, ठीक है, लिख लिए। हाँ, तो इसमें जो है कोशिकांग हम लोग देखेंगे 2 तरह का होता है, झिल्ली सहित कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। देखो, हम झिल्ली सहित कोशिकांग का बात करें तो इसमें कौन कौन होता है? झिल्ली सहित कोशिकांग मतलब कि ऐसे कोशिकांग जिसमें झिल्लियाँ पाई जाती हैं।
तो आपको लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, सब टॉपिक होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक क्लास, लवक एक क्लास, जितना भी टॉपिक लिख रहे हैं सब एक एक क्लास में जाएगा। लवक को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लास्टिड। उसी तरह राजधानी में एक झिल्ली होता है। अब इसी में किसी में एक झिल्ली होता है, किसी में दो झिल्ली होता है। किसी को बोलते हैं एकल झिल्ली सहित कोशिकांग, किसी को बोलते हैं दोहरी झिल्ली सहित कोशिकांग। एक झिल्ली रहेगा तो एकल झिल्ली, दो रहेगा तो दोहरी झिल्ली। राजधानी अंग्रेजी में कहते हैं वैक्यूल। अंतर्द्रव्ययी जालिका, अंतर्द्रव्ययी जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी या फिर इसको गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं, तो गोल्जी अपैरेटस। लाइसोसोम, ये सब एक एक क्लास का टॉपिक है, इसको आपको विस्तार से पढ़ना है। लाइसोसोम, लाइसोसोम, तो ये सब जो है झिल्ली सहित कोशिकांग है, जिसमें झिल्लियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, राजधानी है, अंतर्द्रव्ययी जालिका है, गोल्जी उपकरण है, लाइसोसोम है, ये सब झिल्ली पाई जाती है। कुछ ऐसी हैं जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है झिल्ली रहित कोशिकांग। तो अगर झिल्ली रहित कोशिकांग का बात करें तो इसमें आपको आ जाएगा झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग। तो इसमें आ जाएगा राइबोसोम, क्या आ जाएगा इसमें, राइबोसोम आ जाएगा, राइबोसोम। और क्या आ जाएगा, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, या इसको तारक केंद्र भी बोलते हैं, सेंट्रियोल, ये भी झिल्ली रहित कोशिकांग है। और अगर हम बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल, या इसको सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये भी झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो ये सब कुछ कोशिकांग हैं, दो प्रकार के, झिल्ली सहित कोशिकांग और झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली सहित कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राजधानी, अंतर्द्रव्ययी जालिका और गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम आता है। इसमें राइबोसोम, सेंट्रियोल और सूक्ष्म नलिकाएं आती हैं। तो आज हम लोग देखें पादप कोशिका का भाग, जिसमें आपको हम शुरू में बताएं कि अब देखो पादप कोशिका या फिर जंतु कोशिका भी कह सकते हैं, जंतु कोशिका में भी यही सब चीज़ें होती हैं। बस एक चीज़ अंतर होता है कोशिका भित्ति का, जो कि हम पहले ही बता दिए थे। कोशिका भित्ति को छोड़ दिया जाए तो जो भी बचता है उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, या फिर उसी को जंतु कोशिका कहते हैं। जंतु कोशिका में से जीव द्रव्य को निकाल लिया जाए तो कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य में से केंद्र को निकाल लिया जाए तो कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में से दो तरह की चीज़ें, एक हो गया कुछ तरल पदार्थ जो बोलते हैं साइटोसोल, और होता है कुछ अंग जिन्हें बोलते हैं कोशिकांग, जो कि होते हैं दो प्रकार के, झिल्ली सहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली सहित कोशिकांग में ये सब आते हैं और झिल्ली रहित में ये सब। इसको आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। फिर हम अगले क्लास से जितने भी हम नाम लिखवाए हैं कोशिका भित्ति से लेकर यहाँ तक, ये सब का एक एक क्लास में एक एक टॉपिक होगा, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले क्लास से हम लोग बात करेंगे कोशिका भित्ति, फिर उसमें आगे जो भी अंगक हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।